तो दोस्तों आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है रोड हाउस। इस मूवी में मैं एक फाइटर की कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो बिल्कुल ही सन की है। अगर एक बार उसकी हट जाए तो सामने वाले की बैंड बजा देता है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है तो लास्ट तक बने रहना। मूवी की शुरुआत बार में हो रहे एक मुकाबले से होती है जहाँ कार्टर नाम का एक फाइटर सबके सामने अपनी ताकत का नमूना पेश कर रहा था। उसी समय फ्रैंकी नाम की एक लड़की कार्टर को ढूंढ रही होती है। जब उसने बार टेंडर से पूछा तो उसने टैटू वाले आदमी की तरफ इशारा किया। वहीं हम डाल्टन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बाहर अपनी गाड़ी में आराम कर रहा था। इधर कार्टर एक के बाद एक ओपोनेंट्स को नॉकआउट कर रहा था। तभी अचानक वही डाल्टन रिंग में आ पहुंचा। वो एक जाना माना यूएफसी फाइटर भी था। उसे देखते ही कार्टर एकदम सदमे में आ गया क्योंकि वो जानता था कि डाल्टन से फाइट करना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। फिर वो जल्दी ही कुछ बड़बड़ाता हुआ वहां से निकल गया। कुछ समय बाद जब डाल्टन बार से बाहर निकला तो अचानक एक आदमी ने उसे चाकू दिखाकर पैसे मांगे, मगर डाल्टन बिल्कुल नहीं डरा। लेकिन डाल्टन का चेहरा देखते ही वो आदमी ऐसे डरकर भागा मानो उसने अपनी मौत देख ली हो। कुछ ही पल में फ्रैंकी उसके पीछे आ गई और उसे ताना दिया कि लोग रिंग में उससे लड़े बिना ही भाग जाते हैं। पर डाल्टन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने जख्म पर मरहम लगाने लगा। फिर से फ्रैंकी ने एक बार और उसे अपनी परेशानी के बारे में बताया। असल में उसका एक बार था जिसका नाम रोड हाउस था और उसके बार में अक्सर लड़ाइयां हो जाती थीं और उसके रखे हुए बाउंसर्स भी नहीं रोक पा रहे थे। इसीलिए अब वो किसी ताकतवर इंसान की तलाश में थी जो इस काम के ढेरों पैसे देने के लिए भी तैयार थी। डाल्टन ने उसे कार्टर से बात करने की सलाह दी, पर फ्रैंकी चाहती थी कि डाल्टन उसके ऑफर के बारे में सोचे। इसलिए जाने से पहले उसने डाल्टन को अपना फोन नंबर दिया। अब अगले दिन डाल्टन एक गैस स्टेशन के पास गाड़ी में सो रहा था तो एक पुलिस वाले ने उसे उठाकर वहां से जाने को कहा। पर जैसे ही वो वहां से निकला वो अचानक अपनी गाड़ी सीधा ट्रेन ट्रैक के बीचों बीच ले गया। ट्रेन उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी और फिर समय रहते उसका इरादा बदल गया और उसने गाड़ी को हटाने की कोशिश की और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन ने उसकी गाड़ी का पिछला हिस्सा तोड़ डाला और ये हादसा हो जाने के बाद डाल्टन ने फ्रैंकी के ऑफर के बारे में दोबारा सोचा। अगले दिन वो फ्लोरिडा शहर पहुंचा जहां उसे फ्रैंकी के रोड हाउस का बोर्ड दिखा और फिर वो बार के अंदर गया जहां उसकी मुलाकात लॉरा नाम की एक बार टेंडर से हुई। फिर बिली नाम का एक लड़का उसे देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि वो डाल्टन के बारे में पहले से जानता था। अब डाल्टन वहां के माहौल में ढल गया और लॉरा के सामने वहां की खूबसूरती की तारीफ की। पर जैसे ही शाम हुआ वहां का शांत माहौल जल्द ही पागल खाने में बदल गया जहां लोग सब कुछ भुलाकर हाथापाई पर उतर आए। इधर बिली ने मामला संभालने की बहुत कोशिश की पर डाल्टन एकदम शांत रहकर सब कुछ देख रहा था। उसी समय डेल और उसके गुंडे वहां आ पहुंचे जिससे कई कस्टमर्स डरकर भाग गए। जब बिली भी सबको शांत करने में नाकामयाब रहा तो डाल्टन ने मामला अपने हाथों में लिया। डाल्टन ने डेल को बाहर चलकर बात करने को कहा पर डेल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पर तभी डाल्टन बिना कुछ कहे सीधा उनकी बाइक्स की ओर चला गया। ये देख डेल और उसके गुंडे घबराकर उसके पीछे गए। डेल ने डाल्टन को मुकाबले के लिए भी उकसाया लेकिन डाल्टन ने उन्हें शांति से निकल जाने का मौका दिया। पर डेल काफी जिद करने पर उतर आया जिससे डाल्टन को और गुस्सा आ गया। फिर वो डेल और उसके गुंडों पर टूट पड़ा और कुछ ही पल में उसने सबकी हड्डी पसली एक कर दी और अंत में उसने ही फ्रैंकी की गाड़ी लेकर उन्हें हॉस्पिटल ले गया। जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकला तो एली नाम की एक डॉक्टर उसके सामने आई जो काफी नाराज लग रही थी। वो इस गुंडागर्दी से काफी तंग आ चुकी थी, इसीलिए उसने पुलिस को खबर करने का फैसला किया। मगर ये बात सुनकर डाल्टन हंसने लगा क्योंकि अगर पुलिस चाहती तो ये सब होने ही नहीं देती। ये सुनकर एली का गुस्सा भी शांत हो गया और उसने डाल्टन के जख्म पर पट्टी की। खैर जब डाल्टन रोड हाउस वापस पहुंचा तो फ्रैंकी ने उसे उसकी मेहनत के पैसे दिए। बाद में जब डाल्टन सो रहा था तो वो सपने में अपनी पुरानी यूएफसी फाइट्स को देख रहा था। अब इस नए शहर में गुजरते समय के साथ उसकी दोस्ती चार्ली नाम की एक लड़की से हो गई जो एक बुक स्टोर चलाती थी। दरअसल चार्ली की माँ की मौत हो चुकी थी और चार्ली अब उनका बुक स्टोर चलाकर अपना गुजारा कर रही थी। वहीं दूसरी ओर हम रोई और जॉन नाम के दो बाइकर्स को देखते हैं जो अपने बॉस बेन के साथ उसकी शिप में कहीं जा रहे थे। जब बेन को खबर मिली कि डेल और उसके गुंडों को एक नए बाउंसर ने मार गिराया है तो वो गुस्से से तिलमिला उठा और उसने रोड हाउस को तबाह करने की ठान ली थी। उधर रोड हाउस में एक बार फिर कुछ लड़कों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। तभी डाल्टन ने बिली को एक आदमी से सावधान रहने को कहा जो अपने साथ चाकू लेकर आया था। बिली भी डाल्टन की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उन गुंडों का मुकाबला किया और जरूरत पड़ने पर डाल्टन ने भी उसका साथ दिया। डाल्टन की वजह से बिली भी धीरे धीरे बेहतर हो रहा था जिसे देखकर लॉरा भी काफी खुश थी। बाद में हम देखते हैं कि डाल्टन रीफ नाम के एक लड़के से बात कर रहा था तो पता चला कि वो एक बॉक्सर है। तब डाल्टन ने उसे बिली का साथ देने के लिए बुला लिया और फिर रात को बिली और रीफ ने मिलकर रोड हाउस में हो रही लड़ाई को संभालना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही जिम नाम का एक लड़का लॉरा को परेशान करने लगा। तभी डाल्टन वहां आ गया जिसे देखते ही जिम तुरंत पीछे हट गया। डाल्टन उसे बाहर ले गया तो उसकी नजर डेल और उसके गुंडों पर पड़ी, लेकिन डेल के आदमी जाने से पहले कहा कि वो जल्द ही बदला लेने के लिए वापस लौटेंगे। फिर अगली सुबह डाल्टन एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था तो उसे एली दिखाई दी जिसकी एक आदमी से बहसबाजी हो गई। तो डाल्टन ने उससे पूछा कि यहाँ सब लोग इतने गुस्से में क्यों रहते हैं। एली ने उसे समझाने की कोशिश की पर जल्दी ही वो डाल्टन की आंखों में डूब गई। इसके बाद डाल्टन फ्रैंकी से मिला तो फ्रैंकी ने उसे अपने मरे हुए अंकल की तस्वीर दिखाई। फिर उसने डाल्टन के काम की तारीफ की और उसे पैसे दिए। डाल्टन पैसे लेकर
अपनी बोट की ओर निकल पड़ा, पर अचानक वो एक एक्सीडेंट से बाल बाल बचा। असल में डेल उसे मारने के इरादे से पहुंचा था और इसी बीच डाल्टन पुल से सीधा समुद्र में जा गिरा, लेकिन वो सही सलामत अपनी बोट तक पहुंचा। लेकिन डेल हाथ में बंदूक लिए पहले से उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन यहाँ भी उन दोनों के बीच हाथापाई हुई और अचानक समुद्र से एक मगरमच्छ डेल को जिंदा निकल गया। फिर डाल्टन को एक मछुआरे से पता चला कि डेल ड्रग्स के धंधे में था। अब वो जवाब ढूंढने के लिए चार्ली की दुकान पर गया। उसने थोड़ी रिसर्च की पर उसे ड्रग्स के धंधे के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। जैसे ही वो दुकान से निकला तो बेन का भेजा हुआ एक गुंडा डाल्टन के सामने आ गया, पर डाल्टन ने 1 सेकंड में उसका हाथ तोड़ दिया। फिर उसने बेन के लिए मैसेज भेजवाया कि मुझसे पंगा लेकर गलती कर रहे हो, और डाल्टन ने भी उसे शाम को रोड हाउस के बाहर मिलने के लिए चैलेंज दे दिया। बाद में जब वो फ्रैंकी के ऑफिस पहुंचा तो उसने पूछा कि डेल इस जगह के पीछे क्यों पड़ा है। इस पर फ्रैंकी ने उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया और इस बारे में ज्यादा सोचने से मना कर दिया। अब डाल्टन के दिमाग में सवालों का भंडार होने लगा। उधर बेन का गुंडा बेन के पास पहुंचा और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। इस पर बेन गुस्से से तिलमिला उठा क्योंकि डाल्टन अब उनके लिए प्रॉब्लम बन चुका था। उसी समय बेन को जेल से अपने पिता का फोन आया, लेकिन उसने गुस्से में अपना फोन समुद्र में फेंक दिया। वहीं दूसरी ओर हम नॉक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी गर्लफ्रेंड के पति ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था और अब वो बिना कपड़ों के सड़क पर घूम रहा था। उसी समय बेन के पिता गैरल ने उसे फोन करके बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। नॉक्स भी खुशी खुशी काम करने को राजी हो गया। वहीं दूसरी ओर डाल्टन ने देखा कि एली एक पुलिस पोर्ट में उससे मिलने आई थी, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। अब वो डाल्टन को अपने साथ लेकर समुद्र के बीचों बीच एक छोटे से आइलैंड पर पहुंची। एली ने बातों ही बातों में डाल्टन की पिछली जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन डाल्टन अब कुछ बताने में हिचकिचा रहा था। उसने एली से कहा कि मेरे साथ समय बर्बाद मत करो, और उसने मना कर दिया और वहां से जाने लगा। लेकिन एली ने उसे जाने नहीं दिया। उसने कहा कि उसके बारे में काफी ज्यादा जानती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। उधर नॉक्स शहर में गैरल्ड के घर पहुंचा, जहां डेल के सभी दोस्त मौजूद थे और बेन भी वहां आ गया। अचानक नॉक्स ने बेन के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा क्योंकि उसके पिता ने नॉक्स को ऐसा करने को कहा था। बेन समझ गया कि नॉक्स को उसके पिता ने भेजा है, इसलिए उसने चीजें ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा। वहीं दूसरी ओर एली ने डाल्टन को वापस छोड़ा और जैसे ही वो निकली तो उसने देखा कि 2 ऑफिसर्स ने डाल्टन को गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा वहाँ एक शेरिफ भी था जो बेन के लिए काम करता था। शेरिफ ने अपने आदमियों से कहकर डाल्टन को बाहर फेंकवा दिया और उसे जान से मारने की सोची, लेकिन एली वहाँ आई और शेरिफ को चांटा मारा। डाल्टन को लेकर भाग निकली और तब उसने ये खुलासा किया कि शेरिफ उसका बाप है। वो कुछ समय पहले अपनी माँ के साथ घर से भाग आई थी। एली ने बताया कि उसके पिता जेरेल्ड के पुराने साथी हैं और अब वो बेन के लिए काम करते हैं। एली ने डाल्टन को ये शहर छोड़कर किसी दूसरी जगह जाने को कहा। रात को जब डाल्टन रोड हाउस लौटा तो वो थोड़ा परेशान था। लॉरा ने उससे उसके बारे में पूछा, लेकिन वो कुछ कह पाता बेन उसके सामने आ गया और उसने डाल्टन को उसके आखिरी यूएफसी मैच की वीडियो दिखाने लगा। यहाँ उसका दोस्त जीत गया था, जिससे डाल्टन गुस्से में आकर उसे बुरी तरह पीट दिया। इसके बाद बेन बाहर जाकर नॉक्स से मिला। फिर नॉक्स और उसके गुंडों ने रोड हाउस में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। बिली और रीफ ने मिलकर उनका सामना किया, पर वहीं डाल्टन एकदम शांत खड़ा था। अचानक नॉक्स ने उसे मुकाबले के लिए ललकारा तो डाल्टन उस पर टूट पड़ा और कुछ ही समय में पुलिस वहां आ गई तो नॉक्स ने लड़ाई बंद कर दी। जल्द ही डाल्टन भी अपनी बोट की ओर जाने लगा। एली ने उसे रोकने की कोशिश की मगर वो रुका नहीं, क्योंकि वो ये शहर छोड़कर जाने के लिए तैयार था। मगर उसके जाने से पहले फ्रैंकी वहां आ गई और उससे चीजें छुपाने के लिए माफी मांगी। उसने बताया कि बेन अपना आलीशान रिजॉर्ट बनाना चाहता है, पर डाल्टन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो फ्रैंकी की गुजारिशों के बाद भी वहां से चला गया। इसी दौरान बेन को खबर मिली कि नॉक्स डाल्टन को मारने में नाकामयाब रहा। उधर डाल्टन निराश होकर बस स्टैंड पहुंचा, पर वहां उसने देखा कि चार्ली का बुक स्टोर बुरी तरह से तबाह हो चुका था। जब उसे पता चला कि चार्ली और उसके पिता हॉस्पिटल में हैं, तो उसका दिल बैठ गया। उसे इतना गुस्सा आया कि वो सीधा नॉक्स के घर जा पहुंचा। वहां उसे विंस अकेला दिखाई दिया। जैसे ही उसे पता चला कि बुक स्टोर जलाने में विंस का हाथ था, तो उसने विंस की हड्डी तोड़ डाली। जब विंस पूल में तड़प रहा था तो डाल्टन को एहसास हुआ कि उसके अंदर का शैतान जाग चुका है। फिर उसने विंस की लाश को अपने ट्रक में रखा तो उस वक्त मोह नाम का गुंडा वहां आ गया। डाल्टन ने उससे खुफिया जानकारी की मांग की तो पता चला कि बेन का सारा काला पैसा कल एक खुफिया लोकेशन पर आने वाला है। मोह ने उसे लोकेशन बताई और अपनी जान बचाकर भाग गया। रात के समय डाल्टन को एक बार फिर उसी फाइट की झलक दिखाई दी जहां उसने अपने दोस्त की जान ले ली थी। खैर, सुबह होते ही डाल्टन काम पर लग गया और उसने बेन के लिए काम कर रहे पुलिस वाले को मारकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसने सारा पैसा एक बोट में रखकर कहीं और भेज दिया, जिसके बाद उसने पुलिस वाले की बंदूक उठाई और विंस को गोली मारकर उसे विंस की मौत का जिम्मेदार बना दिया। जैसे ही पुलिस वाले को होश आने लगा तो डाल्टन ने उसके सिर पर इस तरह से वार किया कि उसे पिछले कुछ घंटों का कुछ भी याद न रहे। अब डाल्टन कुछ बॉम्ब्स तैयार कर रहा था कि अचानक शेरिफ वहां आ पहुंचा। उसने बताया कि बेन ने एली को अगवा कर लिया है और उसकी जान के बदले वो अपने पैसे की मांग कर रहा है। उसने उससे पूछा कि आखिर उसे बेन से कब और कहां मिलना है। फिर शेरिफ के जाने के बाद डाल्टन ने डेक्स की बोट ली और बेन से मिलने के लिए निकल पड़ा। डाल्टन बेन की बोट पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात सैम से हुई। सैम ने कहा कि बेन उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होगा क्योंकि वो बिना पैसों के आया था। सैम ने उसे गुस्से में घूंसा
गुस्सा मार दिया। तब शेरिफ ने डाल्टन को बताया कि एली एकदम सही सलामत है और उसने डाल्टन को बेन के चंगुल में फंसाने के लिए झूठ कहा था। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। बेन ने खुलासा किया कि असल में उसने सच में एली को अगवा कर लिया है, जिससे शेरिफ को बहुत गुस्सा आया। पर उसी समय नॉक्स की बोट वहाँ आ गई। फिर डाल्टन ने मौका देखते ही बॉम्ब का बटन दबा दिया जो उसने नॉक्स की बोट में लगाया हुआ था। वहाँ जबरदस्त धमाका हुआ, जिसके बाद डाल्टन हिम्मत जुटाकर उठा और एली को ढूंढने लगा। जल्द ही उसने एली को ढूंढ निकाला। वो दोनों ही कुछ ही पलों में खिड़की तोड़कर समुद्र में कूद गए। डाल्टन ने एली को एक बोट में चढ़ने को कहा और खुद जल्द ही लौटने का वादा किया। पर अचानक नॉक्स अपनी बोट लेकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। पर तभी डाल्टन ने एक और गुंडे को नॉक्स की बोट से टकरा दिया। डाल्टन ने नॉक्स की बोट पर कब्जा करके उसे समुद्र में फेंक दिया। पर नॉक्स ने भी हार नहीं मानी और वो रस्सी पकड़कर डाल्टन का पीछा करने लगा। उसी समय बेन उसकी बोट पर हमला करने आ गया, लेकिन डाल्टन अचानक बेन की बोट में कूद गया। वो बेन से मुकाबला करने को तैयार था, पर तभी एली ने कहा कि वो जल्द ही रोड हाउस से टकराने वाले हैं। तो डाल्टन उसी समय बोट से कूद गया। बेन तो बिल्डिंग की छत पर जा गिरा और इधर नॉक्स तैरते हुए पुल पर चढ़ गया। इधर डाल्टन बेन का सामना करने पहुंचा तो बेन ने उस पर भाले से वार किया, लेकिन डाल्टन बेन को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। पहले उसने बेन की रीढ़ की हड्डी तोड़ी, फिर वो एक के बाद एक लगातार वार करता चला गया। लेकिन तभी अचानक नॉक्स ने वहां आकर अपनी गाड़ी क्रैश कर दी और अब उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वो दोनों एक से बढ़कर एक थे, पर जल्द ही नॉक्स डाल्टन पर भारी पड़ गया और उसके पेट में एक लकड़ी से वार कर दिया। नॉक्स उसे खत्म ही करने वाला था कि तभी बेन ने बीच में आकर उसे अपना फर्ज निभाने को कहा। नॉक्स ने गुस्से में बेन को भी नहीं बख्शा और फिर डाल्टन की ओर बढ़ा, पर तभी डाल्टन ने लकड़ी के कई टुकड़े नॉक्स के शरीर में घोंप दिए, जिससे नॉक्स की मौत हो गई। कुछ ही पलों में एली भी अपने पिता के साथ वहां आ गई और तब शेरिफ ने डाल्टन से चले जाने को कहा। कुछ समय बाद फ्रैंकी और उसके साथी एक नई शुरुआत से रोड हाउस में वापस आए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और अब डाल्टन ने शहर छोड़कर जाने का फैसला किया। चार्ली ने उसे रोकने की कोशिश की, पर डाल्टन को हीरो बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो बस में बैठकर चला गया। और ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।